फल्कियाती नगरी के काबिले एहतराम दोस्तों, अभी 100 साल पहले की ही तो बात है कि हम कायनात को साकिन तस्वुर करते थे। इसी खातिर साइंसदान इसके हमेशा रहने के कायल भी थे, मगर आइंस्टाइन उन सब से अलग था। उसे नज़रिया इजाफत की बदौलत शक हो गया था कि कायनात साकिन नहीं है। यही वजह है कि आइंस्टाइन काफ़ी बेचैन रहता था। आइंस्टाइन ने अपनी इस बेचैनी का इजहार नज़रिया इजाफत में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को शामिल करके भी किया, मगर नज़रिया इजाफत के चंद ही साल बाद एडविन हबल ने अपनी अजीम फल्कियाती दूरबीन के ज़रिए साबित किया कि हमारी कायनात हमा वक्त फैल रही है। इस दरियाफ्त ने जैसे हमारी दुनिया ही बदल कर रख दी और फल्कियाती तहकीकात को नया रुख मिल गया। इसी दरियाफ्त के बायस हमें कायनात की पैदाइश के मुतल्लिक भी कुछ इल्म होना शुरू हो गया। आज तकरीबन तमाम साइंसदानों का इस पर इत्तफाक हो चुका है कि हमारी कायनात का आगाज़ बिग बैंग से हुआ। बिग बैंग के मुतल्लिक आज हम काफ़ी कुछ जान भी चुके हैं। लेबॉर्ट्री और सुपर कंप्यूटर में इसकी सिमुलेशन भी कर चुके हैं, जिस वजह से ये नज़रिया हकीकत के करीब तर भी साबित हुआ है। कायनात के आगाज़ के मुतल्लिक आपने बहुत सी जगहों पर पढ़ा होगा, मगर कायनात के इख्तिताम के मुतल्लिक शाज़ो नादिर ही सुना होगा। आज हम वक्त की उस वादी में कदम रखेंगे जहां कायनात का इख्तिताम होता है। आप देख रहे हैं ज़ेबनामा और मैं हूं मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ेबनामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, ये कानून फितरत है कि जहाँ पैदाइश का जिक्र होगा वहाँ इख्तिताम का जिक्र भी जुड़ जाता है। कायनात में मौजूद अजीम सितारे भी आखिरकार अपनी तबी उम्र गुजार कर एक दिन मौत के मुंह में चले जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये ख्याल जहन के दरीचों पर दस्तक देता है कि अगर हर शय का इख्तिताम मौजूद है तो यकीनन हमारी कायनात का भी कोई ना कोई इख्तिताम होगा। इस सवाल के बायस पैदा होने वाली तशनगी को ख़त्म करने के लिए साइंसदानों ने मुख्तलिफ तहकीकात की और कुछ नए नज़रियात साइंसी मैदान की ज़ीनत बने। हमें मालूम है कि हमारा सूरज जिस कहकशां का हिस्सा है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे जैसी तकरीबन 52 कहकशाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं जिसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं। हमारी कायनात में ऐसे अरबों लोकल ग्रुप मौजूद हैं। जब ये कहा जाता है कि कायनात फैल रही है और तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि तमाम लोकल ग्रुप्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि हमारे लोकल ग्रुप में 52 कहकशाएं कशिश शकल के बायस एक दूसरे के करीब आती चली जा रही हैं और तकरीबन 2 खरब साल बाद ये तमाम कहकशाएं जम होकर एक अजीम कहकशां बना लेंगी। जहां एक जानिब ये सब कहकशाएं जम होंगी, वहीं दूसरी जानिब हमारे लोकल ग्रुप के बाहर मौजूद दीगर कहकशाएं हमसे दूर होती चली जाएंगी। जब बिग बैंग का वाक़या हुआ तो ये तमाम कायनात एक नुक्ते में यकजा थी। कायनात का दर्जा हरारत लामुतनाई हद तक ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे कायनात फैलती चली जा रही है इसका दर्जा हरारत कम होता चला जा रहा है। आज इसका दर्जा हरारत -270 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर ये यूं ही फैलती रही तो एक वक्त आएगा कि इसका दर्जा हरारत -273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाएगा और कायनात में तमाम सितारे बुझ जाएंगे और मज़ीद सितारे बनने का अमल ख़त्म हो जाएगा और ये कायनात ठंडी होकर जानदारों के रहने के लायक नहीं रहेगी। नए सितारे ना बनने की वजह से ब्लैक होल्स का इस कायनात पर राज कायम हो जाएगा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। इस दौर को हम डार्क इरा के नाम से जानते हैं। इस दौरान भी कायनात फैलती रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के बायस ख़त्म हो जाएंगे। यूं कायनात में तवानाई ही रह जाएगी, लेकिन तवानाई की कसाफत इस हद तक कम होगी कि इससे कोई नई चीज़ वजूद में नहीं आ सकेगी। हमारी कायनात तारीकी का शिकार हो जाएगी। अजब खौफनाक एहसास तन्हाई होगा।
इस नज़रिए को फल्कियात में बिग फ्रीज के नाम से जाना जाता है। अभी 20 साल पहले हमें मालूम हुआ है कि कायनात के एक्सपेंड होने की रफ्तार में पहले की निस्बत इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी हमारी कायनात को फैलाने का काम करती है, जबकि डार्क मैटर नामी पुरस्रार मादा सितारों को कहकशाओं में इकट्ठा रखे हुए है। जदीद साइंसी तहकीकात के बाद हमें मालूम हुआ है कि तकरीबन 5 अरब साल पहले डार्क मैटर डार्क एनर्जी पर हावी था, मगर फिर डार्क एनर्जी ने इस पर सबकत हासिल कर ली। अगर देखा जाए तो मालूम होगा कि हम सब एटम्स से मिलकर बने हैं और एटम्स में वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मौजूद होती हैं जो इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स जैसे क्वांटमी ज़रात को जोड़कर एटम बनाती हैं। लिहाजा साइंसदानों को खदशा है कि डार्क एनर्जी ने जैसे 5 अरब साल पहले डार्क मैटर पर गलबा हासिल किया था, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में डार्क एनर्जी मादे पर भी गलबा हासिल कर ले। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन के दरमियान मौजूद खला भी डार्क एनर्जी से पुर हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो जिस डार्क एनर्जी के तहत कहकशाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, उसी डार्क तवानाई के तहत कायनात में मौजूद तमाम मादे और जानदारों के एटम्स फट जाएंगे और कायनात में कोई भी मादा बाकी नहीं रहेगा। इस नज़रिए को साइंसदान बिग रिप का नाम देते हैं। जहाँ ये दो नज़रियात दिल दहला देने वाले हैं, वहीं एक और नज़रिया कुछ अरसा कबल मकबूल हुआ, मगर जदीद तहकीकात के बाद इसका इम्कान बहुत ही कम जाहिर किया गया। इस नज़रिए के मानने वाले साइंसदानों का कहना है कि कायनात का फैलाव एक मुमकिना लिमिट तक पहुंचकर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कशिश सकल डार्क एनर्जी पर हावी हो जाएगी और कायनात जिस नुक्ते से शुरू हुई थी उसी जानिब दोबारा लौट जाएगी। मगर 20 साल पहले जब साइंसदानों को मालूम हुआ कि दिन ब दिन कायनात के फैलने की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, तो इस नज़रिए को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस नज़रिए को फल्कियात में बिग क्रंच के नाम से जाना जाता है। बिग क्रंच के नज़रिए को अगर सच मान लिया जाए तो फिर इसी की एक्सटेंशन करके हमें एक और मुमकिना नज़रिया देखने को मिलता है, जिसके तहत जब कभी बिग क्रंच वकू पजीर हुआ तो पूरी कायनात एक नुक्ते की जानिब लौटना शुरू हो जाएगी। जब इस नुक्ते में पहुंचकर बंद हो जाएगी तो दोबारा से लामुतनाई एनर्जी के बायस वो नुक्ता फटेगा और बिग बैंग वकू पजीर होगा। इस नज़रिए के तहत बिग बैंग और बिग क्रंच दरअसल एक चक्कर है, यानी ये एक साइकिल है जो कायनात में जारी रहता है। हर अरबों साल बाद कायनात बनती है और ख़त्म होती रहती है। इस नज़रिए को हम बिग बाउंस के नाम से जानते हैं। इन तमाम नज़रियात के अलावा कुछ दहाइयाँ पहले एक और नज़रिया साइंसदानों के दरमियान मौजूद था, लेकिन उसे अहमियत न दी गई। मगर हिग्स बोसोन की दरियाफ्त के बाद इसको भी दीगर नज़रियात की तरह अहमियत हासिल हो गई है। वो नज़रिया कुछ यूँ था। यह हकीकत है कि कायनात में हर शय इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की जानिब गामजन रहती है। इसी तरह फील्ड्स अपनी स्टेबिलिटी के लिए हाई एनर्जी से लो एनर्जी की जानिब सफ़र करती हैं। सिर्फ समझने के लिए आप मिसाल ले सकते हैं कि जैसे अगर कमरे में दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए तो कमरे का दरवाज़ा खोलने पर दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है, यानी दर्जा हरारत की फील्ड्स ने हाई एनर्जी से लो एनर्जी की जानिब सफ़र किया। बिल्कुल ऐसे ही हिग्स फील्ड तमाम कायनात में फैली हुई है। कायनात में तमाम मादे के बनने की वजह यही हिग्स फील्ड है और साइंसदानों को शक है कि ये स्टेबल नहीं है। लिहाजा हमारी हिग्स फील्ड्स ने स्टेबल हिग्स फील्ड्स बनने के लिए कायनात के किसी भी हिस्से में लो एनर्जी लेवल की जानिब सफ़र करना शुरू कर दिया तो कायनात का नक्शा ही बदल जाएगा और कायनात एक नई शक्ल में हमारे सामने होगी। लेकिन इस तब्दीली के दौरान शदीद हलचल पैदा होगी, जिसके बायस रास्ते में आने वाली हर शय तहस नहस होकर तवानाई में तब्दील हो जाएगी। साइंसदानों को खदशा है कि ऐसा कभी भी हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि ये अमल कायनात के किसी गोशे में शुरू हो चुका हो सकता है कि आसमान पर हमें करोड़ों नूरी साल दूर मौजूद तारे जो दिखाई देते हैं वो अब इस कायनात में मौजूद ना हों और कायनात के ख़ात्मे का शिकार हो चुके हों, लेकिन हमें मालूम ना हो, क्योंकि हम इनका माजी जो देख रहे हैं, इनकी वो हालत देख रहे हैं जो करोड़ों साल पहले थी। और अगर कायनात के किसी कोने में ये अमल शुरू हो चुका है तो हमें लाख कोशिशों के बावजूद मालूम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कायनात में कोई भी इंफॉर्मेशन रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र नहीं कर सकती।
सो इस मुतालिक हमें तभी मालूम हो पाएगा जब कभी पानी सर पे से गुजर जाएगा। इस नज़रिए को हम डेथ बबल या वैक्यूम डिके के नाम से जानते हैं। कुछ ग्रहों का ये भी क्यास है कि हमारी कायनात एक रबर बैंड की तरह है और एक ख़ास हद तक पहुंचकर फट जाएगी। इस नज़रिए को बिग स्नैप के नाम से जाना जाता है। जदीद तहकीकात ये भी बताती हैं कि क्वांटम सतह पर एक मजहर हमें देखने को मिलता है जिसको हम क्वांटम टनलिंग इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। इसके मुताबिक क्वांटमी ज़रात सामने रखी रुकावट पर मुसलसल टकराते रहें तो इन्हें पार कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी समझा कि हमारी कायनात में क्वांटम फील्ड्स मौजूद हैं जिनसे हिग्स बोसोन और दीगर क्वांटम ज़रात वजूद में आते रहते हैं और हिग्स फील्ड ही कायनात को शक्ल देती हैं। सो अगर इस जहां में हमारी कायनात के अलावा भी दीगर कायनातें वजूद रखती हुई तो ये खदशा है कि किसी दूसरी कायनात के हिग्स बोसोन क्वांटम टनलिंग इफ़ेक्ट के तहत हमारी कायनात में दाखिल हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इंस्टेबिलिटी की वजह से कायनात का खात्मा हो सकता है। लेकिन साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसा वाक़या होने का चांस इंतहाई कम है। इस नज़रिए को बिग स्लर्प के नाम से जाना जाता है। बहरहाल नज़रियात जो भी हों, एक बात तो तय है कि कायनात का इख्तिताम होना है। हमारी खूबसूरत कायनात को भी एक दिन मौत का जायका चखना है। बहरहाल इसी खातिर कहा जाता है कि 40% चांस है कि कायनात का इख्तिताम बिग फ्रीज के ज़रिए हो, 5% चांस है कि कायनात का इख्तिताम बिग रिप के ज़रिए हो और 5% चांस है कि कायनात का इख्तिताम दीगर बताए हुए तरीक़ों में से किसी एक तरीके से हो। लेकिन 50% चांस है कि कायनात का इख्तिताम ऐसे तरीके से हो जिसकी हमें ख़बर ही नहीं होगी। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।